सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। और बात करते हैं हम निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। एनालिसिस क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सब जानेंगे। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है एलटीपी कैलकुलेटर सीखने में, बेसिक एडवांस लाइव सपोर्ट सब है हमारे पास। वो हमें ज्वाइन कर सकता है, बीटीसी में ज्वाइन कर सकता है। अच्छे से समझाया जाता है, सब तरीके से समझाया जाता है। हमारी अलग से स्ट्रेटजी है तीन चार, उनके बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ओवर ट्रेडिंग में, प्रॉफिट ना बनाने में, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। नंबर है हमारा 9462993888। वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी ले सकते हैं। और हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको, उसके लिए लाइक कमेंट शेयर तो आप करना ही है। तो अब शुरू करते हैं। ये इसको हटा देते हैं और इसको 4x कर देते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी नौटंकी कर रहे हैं, तो अभी पहले इनको रुक जाने दो। काफी सारी वॉल्यूम जगह जगह हो रही है, उसको होने दो इकट्ठा एक जगह। सपोर्ट डब्ल्यू टीवी, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टीवी। तो पता नहीं इसको जन क्या हो गया है, इसको पूरी नौटंकी चल रही है इसकी। एक बार ये मैंने फिर से चलाया है शुरू से, अब चल रहा है। तो देखते हैं क्या करता है ये। बहुत ज्यादा उठावे हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने दीजिए शिफ्टिंग को। उसके बाद में कुछ करने की सोचिए। और इतने कुछ सोचते इतने तो मार्केट ऊपर से नीचे गिरने लगता है। मार्केट US+1 पे चल रहा है। ब्लड बात है, अभी कुछ जल्दबाजी होगी यहां से कुछ भी करना। रेजिस्टेंस फिर नई जगह पे शिफ्ट हो चुका है। शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, सपोर्ट WTP। अब थोड़ा देखिए, अब सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है और रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम। अभी अभी सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है, तो सपोर्ट के आसपास से एक रिस्क अब नहीं ले सकते, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट WTP होगा। अब हमको US-1 का वेट करना चाहिए। US-1 का हमको वेट करना चाहिए।
अब हमारा जो टॉप है वो 150 है और बॉटम जो है वो 25,000 है। ये दो ट्रेड हैं, बाकी सब रिस्की हैं इसमें। अब कहीं से भी ले लो वो सब रिस्की ही रहेंगे। यानी +1 - 1 की कहानी है। ये मिला 150 तो ट्रेड किया जाए, 25,000 मिला तो ट्रेड किया जाए। तो थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। अभी भी कहानी वही है, मार्केट ऊपर आ गया है। मार्केट नीचे बॉटम मार्क आता है 42, 40 के आसपास। और वैल्यू आ रही है -1 की 25,000, 25,000। तो वैल्यू का वेट करना चाहिए, उसके बाद में ट्रेड करना चाहिए। मार्केट ऊपर आ गया, 120 के आसपास चल रहा है, हमारी वैल्यू आ रही है 150। तो हम क्या 120 से ट्रेड ले लें? 120 से ट्रेड ले लें क्या? नहीं, एज पर रूल तो गलत है। बाकी मैंने बोला भी था कि मुझे ये लग रहा है कि इसका टॉप यही बनेगा, लेकिन फिर भी वो 20, 25, 30 पॉइंट जो बच रहे हैं उस वैल्यू का वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20, 25 पॉइंट और ऊपर गया और 10, 20 पॉइंट और ऊपर मार दिया तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, और वो मार सकता है इस टाइम। तो इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू का वेट करिए। आजकल मार्केट बड़ा उल्टा सीधा चल रहा है, दिखा कुछ रहा है हो कुछ रहा है, तो सिनेरियो जो बन रहे हैं वो बड़े अटपटे से बन रहे हैं कि जब नीचे जाता है नीचे की परसेंटेज बढ़ती है, सपोर्ट WTB हो जाता है। ऊपर आता है ऊपर की परसेंटेज बढ़ने लगती है, WTT हो जाता है। तो इन चीजों से बच के रहिए, क्योंकि वो मार सकता है। हमेशा मार्केट ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा मार्केट ऐसा नहीं रहेगा। तो उस टाइम के लिए अपने पैसे को बचा के रखिए। मार्केट के फेज बदलते रहते हैं, चलता रहता है ये। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मार्केट अभी ऐसा चल रहा है हमेशा चलेगा। तो उन चीजों को समझिए। मार्केट काफी देर तक ऊपर थोड़ा घूमता रहता है। और फिर गिरना शुरू करता है, सपोर्ट तक आता है। मार्केट अपनी साइकिल पूरी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि डाटा कोई कोई चेंज हो रहा है, बस अपनी साइकिल के हिसाब से चल रहा है कि बस वैल्यू नहीं दे रहा है। चल सही रहा है, लेकिन वैल्यू नहीं दे रहा है, एंट्री नहीं दे रहा है। अब या तो पहले एंट्री करो, रिस्की एंट्री करो। तो रिस्की के लिए कहीं ना कहीं 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 चलता हुआ होता है मार्केट में, बोलता हूँ मगर यहाँ से कोई ट्रेड बना सकता है, रिस्की है। तो ये कहानी चल रही है, मार्केट की वैल्यू देनी नहीं है और मार्केट को अपना काम भी पूरा करना है। और हमने सीखा है सिनेरियो के हिसाब से अपनी वैल्यू का वेट करना। रिस्की ट्रेड मिली है, सेफ नहीं है आज रिस्की वाले को लिए, क्योंकि आज के सिनेरियो में सेफ भी रिस्की रहती है। तो इसलिए और ज्यादा हमको एक्सट्रीम का वेट करना चाहिए, और ज्यादा एक्सट्रीम का वेट करना चाहिए। यहीं पे मार्केट कुछ देर घूमता रहता है।
एक स्पाइक भी देता है, और उसी स्पाइक में पुट के प्रीमियम का जो प्रीमियम टिके होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि जिसके स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे, यहां तक के जहां मार्केट ने टॉप मारा था, इसी पे ऊपर तक के प्रीमियम को कर देता है। यानी मार्केट सिर्फ यहां तक आता है, और प्रीमियम ऊपर तक का जो उसने टॉप मारा हुआ होता है वहां तक का लगभग लगा देता है ठिकाने। क्योंकि कुछ लोग स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे ले आते हैं ना, तो वो काम उसने कर दिया है। परसेंटेज ये डिक्रीज हो रही है, ये भी डिक्रीज हो गई है, अब दोनों 80-80 के आसपास आ गए। और थोड़ा आगे चलते हैं, टाइम को बढ़ा लेते हैं आगे। मार्केट नीचे आ रहा है धीरे धीरे। यहीं कहीं हम अपनी क्लास बंद करते हैं, और मैं बोलता हूँ उनको, मगर अभी 25,000 आए तो वहां से कॉल उठा लेना। उससे पहले मत सोचना, उससे पहले मत सोचना, 25,000 आए तो कॉल उठा लेना, एक डायवर्जन आपको मिल जाए। तो उस तरीके से मार्केट को हम क्लोज कर देते हैं लाइव को। अभी तक कोई भी हमको सेफ ट्रेड नहीं मिला है, सब रिस्की थे। ना हमने किया है, ना हमने कोई खुल के बोला है कि भाई ये वाला सेफ है, या यहाँ से बिल्कुल आप ले ही लो। बस ये बताया है 25,000 आए तो वहां से एक कॉल का ट्रेड आपका बनेगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं लेने। क्योंकि अगर उससे पहले आप लोगे तो फिर उसमें फंस जाओगे। मार्केट वहीं घूमता रहेगा, आपका प्रीमियम टिकेगा रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, और आपको फंसाए रखेगा। मार्केट देखो अभी वहीं घूम रहा है, अगर आप जल्दी लिए हुए होते तो मार्केट वहीं प्रीमियम को डिके 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 डिके, और डर कि नीचे ना चला जाए, नीचे ना चला जाए, वो अलग से। तो इसलिए वैल्यू का वेट करना चाहिए, वैल्यू का वेट करना चाहिए। और आगे चलते हैं, क्या हुआ है देखते हैं। अभी भी देखो वहीं पे घूम रहा है जब से, अभी भी वहीं घूम रहा है जब से। इसे बोलते हैं प्रीमियम डिके करना, लोगों को परेशान करना, इमोशनल के साथ खेलना, टॉर्चर करना है। ये मार्केट की कहानी रहती है। ये आया मार्केट 25,000, ये ट्रेड यहां से एक डाइवर्जन की बन जाएगी, बन जाती है। उसके पीछे भी एक रीजन है कि आज ये क्यों बनी है, और पहले क्यों नहीं बनी थी। अभी पीछे भी ऐसा कुछ हुआ था, उस दिन नहीं बनी थी लेकिन आज बनी है। क्यों बनी है, इसके पीछे भी एक रीजन है। और मैंने क्यों बोला था, उस दिन नहीं बोला था। उस दिन मैं बोल रहा था माइनस बन जाएगा मार्केट, आज नहीं बोला था मैंने, जबकि आज भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है।
ये रही मार्केट की कहानी, और देखते हैं आगे क्या हुआ है। एक डायवर्जन देने के बाद में फिर क्या हुआ है मार्केट में। अभी भी वहीं पे चल रहा है। अब क्या करेगा, अब तो इसको देने के बाद में फिर वही है कि एलटीपी कैलकुलेटर वालों का जब टाइम खत्म हो जाएगा तब वो अपना काम करेगा। अब इसमें हो गया बैरिस एसोसी। अब इसकी कहानी बदल गई है। जो भी सिनेरियो थे, अब पेरिस एसोसी में मार्केट ऊपर ही जाना है आज तो। ये कहानी फिर वही हो गई है जो होती है। यही रहा है मार्केट में, और कुछ नहीं है। सपोर्ट शिफ्ट हो गया है फिर नीचे, और मार्केट ऊपर आ गया है। ये बेरिस एसोसी दिखा रहा है, तो हो सकता है कि कल फिर से गैप डाउन हो जाए थोड़ा बहुत। ये लग रहा है हमको तो। बाकी मार्केट आजकल का थोड़ा उल्टा सीधा चल रहा है, एज पर सिनेरियो के हिसाब से नहीं चल रहा है। वो नीचे जाता है नीचे की परसेंटेज बढ़ाता है, ऊपर आता है ऊपर की परसेंटेज बढ़ाता है। तो ये फेस होता है मार्केट का, उससे बच के रहिए, अपना पैसा बचा के रखिए। जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड मत लीजिए, मार्केट को डिसीजन करने दीजिए। कुछ दिन ट्रेड नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पैसा चला जाएगा तो उसको कमाने के, उसको फिर से निकालने के चक्कर में ऐसे मार्केट में आप फिर से ट्रेड करोगे और फंस जाओगे। तो उन सब बातों का ध्यान रखिए। और हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बताइए। लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारा पढ़ाना कैसा लगता है आपको उसके बारे में बताइए। इसी शब्दों के साथ फिर टाटा, बाय बाय, मिलते हैं फिर।